पहले तो यूँ होता था कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके वालिद साहब ने कह दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी। ऐसा ही एक सीन आपने मशहूर हिंदी फिल्म में भी देखा होगा, जिसमें उस अदाकार को पैदा होते साथ ही बीटेक इंजीनियर बनने का कह दिया गया था। लेकिन अब हालात ज़रा तब्दील हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इन मशहूर शोबों के अंदर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ कुछ नए ऑप्शंस, कुछ नई करियर चॉइसेस भी निकल आई हैं, जिसमें भी लोग देखते हैं कि कामयाबी मुमकिन है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे या स्टूडेंट्स जो अभी एफएससी में हैं, वो पूछते हैं कि हम कौन सा करियर चूज़ करें, या हम सीएसएस करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो किस तरह की डिग्री हमें सीएसएस करने में हेल्प करेगी। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी एक डिग्री तो कर ली, लेकिन सीएसएस की तैयारी के साथ साथ वो चाहते हैं कि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो कोई एकेडमिक डिग्री कर लें, जिसमें ना सिर्फ उनको सीएसएस करने में आसानी हो, बल्कि सिविल सर्विसेज में जाने के बाद भी फ़ायदा हो। तो ऐसी ही सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं, जो मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में दिया था, कि सिर्फ सीएसएस करना एक डिग्री नहीं है, बल्कि ये एक नौकरी का इम्तहान है जिसके नतीजे में आपको एक मुलाजमत मिलती है। आप गवर्नमेंट सर्विस में आला ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई ऐसी डिग्री करें जिसका सीएसएस में ही यूज़ हो और उसके अलावा कहीं और यूज़ ना हो। यूनिवर्सिटी के अंदर आप किस तरह से रहेंगे उसका जिक्र मैं पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको शो हो रहा होगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो आप करियर चॉइस के तौर पर चूज़ भी कर सकते हैं, और ये सीएसएस में भी हेल्प करेंगी, उसके बाद भी हेल्प करेंगी, और उसके साथ साथ आपको जो है मज़ीद अपना कोई बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लिए भी हेल्प करेंगी, कोई अच्छी जॉब लेने के लिए हेल्प करेंगी। तो इन्हीं डिग्रियों के लिए जो है मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैं ख़ुद यूआईटी लाहौर से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मैंने जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी तो मेरा ये जहन नहीं था कि मैं सीएसएस का इम्तहान भी दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली मैंने इम्तहान दिया, और जब मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे बैच में 49% लोग इंजीनियर्स हैं, 10% लोग डॉक्टर्स हैं, यानी तकरीबन 60% लोग वो थे जिन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट डिग्री की थी और उसके बाद सीएसएस का एग्ज़ाम दिया था, और वो कामयाब भी हुए थे और अच्छी सर्विसेज में भी आए थे। कहने का मकसद ये है कि आप डिग्री कोई भी चूज़ करें, आप सीएसएस का एग्ज़ाम वैसे भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जिन डिग्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये इन मेन स्ट्रीम डिग्रीज से हटकर हैं, लेकिन ये आपको सिविल सर्विसेज में भी आने में हेल्प करेंगी और इसके साथ उसके बाद भी हेल्प करेंगी। इसमें यह कदगन नहीं है कि अगर आप यही डिग्रीज़ करेंगे तो आप सिविल सर्विसेज का इम्तहान पास कर सकेंगे, या क्योंकि 60% लोग डॉक्टर इंजीनियर थे इसलिए सिर्फ डॉक्टर एंड इंजीनियर्स ही पास कर सकते हैं। ये बात नहीं है। इन डिग्रीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ इनका मकसद ये है कि ये डुअल पर्पस डिग्रीज़ हैं जो आपको सीएसएस में भी हेल्प करेंगी, जो कि गवर्नमेंट जॉब है, दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में भी हेल्प करेंगी, और उसके साथ साथ आपको जो है वो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, फ्यूचर में आपका प्लान चेंज हो जाता है, तब आपको एक अच्छी जॉब लेने में भी हेल्प करेंगी या अपना बिजनेस करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहली डिग्री जो मैंने डिस्कवर की सीएसएस के इम्तहान की तैयारी के दौरान, वो थी लॉ डिग्री। एफएससी में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसके साइंसेस में मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, लेकिन उसने फ़ैसला किया कि वो लॉ करने के लिए लम्स में दाखिला लेगा। तो हम सब बड़े हैरान हुए और हमने सोचा कि ये किस तरह की डिग्री करने जा रहा है, और एफएससी का तो मकसद ही ये होता है कि आपने साइंसेस का इम्तहान पास करना है। लेकिन उसने ये डेयर किया और उसने एलएलबी की डिग्री हासिल की, और उसके बाद वो एक अच्छा करियर जो है वो लेके चल रहा है। उसके बाद मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों से बात हुई तो मुझे पता चला कि वहाँ भी बहुत अच्छी लॉ डिग्री करवाई जा रही है। इसके अलावा भी और कई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लॉ डिग्री करवा रही हैं। लॉ डिग्री आपको जो है अच्छा करियर चूज़ करने में या सीएसएस करने में कैसे हेल्प करेगी, उसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आपका जो सिविल सर्विसेज के बाद आपने जो काम करना होता है वो असल में गवर्नमेंट के बने हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अल्टीमेटली आपको अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में लॉ पढ़ना ही पड़ता है, और अगर आपने पहले से लॉ अच्छा पढ़ा होगा तो आपको बाद में आसानी से समझ आएगा। अगर आपके पास एक लॉ डिग्री होगी तो ना सिर्फ जो है वो आप अपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, जो अल्टीमेटली आपके सर्विस में आपकी सीनियरिटी बनाने में आपकी हेल्प करेगा, बल्कि
आपका जो है सर्विस के दौरान भी आप जो है वो गवर्नमेंट के लॉज को इजीली समझ सकेंगे, उनकी इंट्रिकेसीज़ को, उनकी ऐसी चीज़ों को जो आम आदमी को समझ नहीं आती वो जल्दी से पिक कर जाया करेंगे और अच्छी सर्विस कर सकेंगे। इसके अलावा CSS की तैयारी के दौरान आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, जो बजाते खुद एक लॉ का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। फिर आप एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं लॉ से रिलेटेड। उसके बाद आप लॉ के केसेस का जो आपने अपनी डिग्री में पढ़े होंगे उनका रेफरेंस दे सकते हैं अपने एसेज में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। इसके बाद लॉ डिग्री के साथ कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। कुछ यूनिवर्सिटियों में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटियों में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आप उससे जो है वो सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपका, क्योंकि लॉ डिग्री जो है वो उसके अंदर आपकी इंग्लिश पे भी जोर दिया जाता है कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो। आप जजेस के डिसीजंस पढ़ते हैं जो इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, आप किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश समझने और इंग्लिश का पेपर हल करने में भी आसानी होती है। इसके अलावा ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास लॉ डिग्री है तो आप जुडिशरी के 3 एग्ज़ाम्स, यानी आप 3 एग्ज़ाम्स ले सकते हैं, जो अगर आप जज बनना चाहते हैं, सिविल जज बनना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं, तो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स उन्हीं लोगों के लिए ओपन होते हैं जो लॉ डिग्री रखते हैं। तो अगर आपके पास लॉ की डिग्री होगी तो आपके पास 3 CSS के अटैम्प्ट्स का ऑप्शन हो जाएगा, 3 PMS के अटैम्प्ट्स का ऑप्शन हो जाएगा और 3 जुडिशरी के एग्ज़ाम के अटैम्प्ट्स का ऑप्शन हो जाएगा। और ये तीनों बहुत अच्छे शोबे हैं और आपके पास टोटल 9 चांसेस हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने के, और उसके साथ साथ आप जो है वो अपने डिग्री का बेहतर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ लॉ जो है अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप इजीली अपना कुछ अरसे की मेहनत के बाद कोर्ट्स में अपना नाम बना सकते हैं। लॉ एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर आपको कभी भी केसेस की कमी नहीं होगी, और इसके साथ साथ जो है अगर पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम इम्प्रूव होता है तब भी हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लीगली होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब तक नहीं इम्प्रूव होता तब तक तो केसेस आपके पास होंगे। तो दोनों तरफ से जो है लॉ डिग्री आपको हेल्प करेगी। फिर ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो तब भी आपकी लॉ डिग्री जो है आपको हेल्प करेगी। हर मुल्क में जो है वो आपके लॉयर्स होते हैं, आप उनका कानून पढ़ के जो है वो इजीली गेट अलोंग कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ। और ये हाईली पेड जॉब्स भी हैं बाहर की दुनिया में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये इस तरह का होता है जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आप अपने चैम्बर में बैठते हैं और आपके पास लोग आते हैं। जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग है या जितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन है उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके पास आया करेंगे। तो इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बेशक वो वापडा हो, बेशक वो सेक्रेटेरिएट हो, बेशक जो है वो आपका NTDC हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ हमेशा एक लिटिगेशन ऑफिसर की ज़रूरत होती है। तो ये 17 ग्रेड की जॉब्स भी आपके पास आती रहती हैं, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ के अंदर सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इन सब को लॉयर्स चाहिए होते हैं। तो एक तरह से ये एक अच्छी करियर चॉइस है अगर आप जो है वो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग से हट कर कोई डिग्री करना चाहते हैं, और जो आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करे और बाद में भी हेल्प करे। बहुत सारे CSPs जो हैं वो CSS पास करने के बाद LLB की डिग्री करते हैं ताकि वो अपने ऑफिस के अंदर और अपने जॉब एरियाज़ के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। दूसरी डिग्री जो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है और आपको ना सिर्फ CSS करने में हेल्प करेगी बल्कि कोई ऑल्टरनेट करियर अगर आप अपनाना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प करेगी। उसके साथ साथ अगर आप जो है वो सिविल सर्विसेज के बाद एक्सेल करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। वो डिग्री है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की डिग्री। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जो है वो एक ऐसा शोबा है जो एवरग्रीन है। जब तक स्टेट सिस्टम चलता रहेगा आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो एवरग्रीन रहेगी, आपके जो फाइनेंस है वो हमेशा से चलता रहेगा। इसी तरीके के साथ गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे गवर्नमेंट फाइनेंस की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जो हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपने डिसीजंस लेने होते हैं तो आपको हेल्प करते हैं। इसके साथ ही CSS के एग्ज़ाम्स में 200 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का पेपर भी होता है, तो आपकी ये तैयारी भी हो जाती है। जब आप इकोनॉमिक्स की डिग्री ले रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में तो इकोनॉमिक्स के साथ बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जिसमें इंग्लिश होती है, जिसमें आपका जो है पॉलिटिकल साइंस होती है, जिसमें आपको जो है वो डिफरेंट लॉज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स बेहतर की जाती है। तो आप काफ़ी सारे CSS के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर एक्सेल कर सकते हैं अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है।
सिविल सर्विसेज के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इकोनॉमिक्स की डिग्री करने बाहर जाते हैं, अपने सर्विस मैटर्स को इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिसी डिसीजंस में आने के लिए और पॉलिसी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर ये भी है कि सिविल सर्विसेज एकेडमी में और उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ाया जाता है, ताकि आपको पता हो कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे लगता है। ठीक है, अगर आप टैक्सेशन में जाते हैं या कस्टम्स में जाते हैं तब भी आपको इकोनॉमिक्स का बेहतर पता होगा, तो आप अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जॉब कर सकेंगे। इसके साथ साथ सीएसएस का जो इंटरव्यू है उसके अंदर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप इजीली उसके अंदर एक्सेल कर सकेंगे। अच्छा, लॉ के बाद मैंने इस चीज़ को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसके साथ आपको अल्टरनेट जॉब्स भी मिल सकती हैं। आपको बैंक्स में जॉब मिल सकती हैं, आपको कॉर्पोरेशंस में जॉब मिल सकती हैं, आप बाहर जा सकते हैं। बाहर अगर आपने कोई डिग्री और करनी है या आपने कोई जॉब करनी है तो हर जगह इकोनॉमिक्स के रूल्स तो सेम होते हैं, तो आप जा सकते हैं। इसी तरह फाइनेंस है, फिर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से आप अपने लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो थ्रू आउट द लाइफ आपको ये वाला जो शोबा है ये आपको हेल्प करेगा इकोनॉमिक्स का बेहतर नॉलेज। लेकिन लॉ और इकोनॉमिक्स ये दोनों, बल्कि जो मैं बाद में भी बात बताऊंगा, वो तब ही आपके लिए कारआमद साबित होंगे जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे तरीके के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन डिग्रीज़ का मसला ये है कि ये डिग्रीज़ सारी यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं, डिफरेंट कॉलेजेस भी करवाते हैं, तो लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सिर्फ एग्जाम्स में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमने तो लॉ किया था, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप ना सिर्फ सिविल सर्विसेज के अंदर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि आप ऑल्टरनेट करियर्स में भी जा सकते हैं। तो ये जो है आपने इसको भी एक नज़र में रखना है कि इकोनॉमिक्स की डिग्री जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। और बज़ाते ख़ुद आज मुझसे अगर कहा जाए कि सर आप पास्ट में जाकर अगर दोबारा से डिग्री करना चाहें तो कौन सी करेंगे, तो मैं यही मुनासिब समझता हूँ कि मैं लम्ब से पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की डिग्री करता। तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में अगर आप कोई डिग्री करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बड़ी हैरत होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप इंग्लिश लिटरेचर में कोई डिग्री करें। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ शेक्सपियर और मिल्टन की पोइट्री को ही पढ़ लें या उनके ड्रामा को पढ़ लें। आपको इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे हेल्प करती है। लेकिन मसला ये है कि एमए इंग्लिश और बीएस इंग्लिश जो है वो हर जगह से हो रहा है और लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। खुद मैं एक बीएस इंग्लिश के ग्रेजुएट से मिला था, जिससे मैंने पूछा कि तुमने कौन कौन से क्लासिक नॉवेल्स पढ़े हैं, तो उसने मुझे बताया कि उसने तो बस लास्ट नाइट स्टडी की थी और उसे 5-7 क्वेश्चंस बता दिए जाते थे और वो वही करता था तैयार, और वही एग्ज़ाम में आते थे और वो लिख आता था और उसकी डिग्री हो गई। तो अगर आप इस तरीके से ये वाली डिग्री करेंगे तो फिर तो आप कोई भी डिग्री इस तरीके से कर लें, आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये वाली जो डिग्री है ये मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा आपको जो है वो फ्यूचर में हेल्प कर सकती है। एक तो ये कि सीएसएस के अंदर आपकी जितनी अच्छी इंग्लिश होगी आप उतना अच्छा जो है परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ आप इंटरव्यू के अंदर अपनी जितनी अच्छी इंग्लिश होगी, जितना अच्छा आपका स्टडी होगी आपकी इंग्लिश लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की, आप उतना अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर आपको किताबें पढ़ने में कोई मसला नहीं होगा, स्पीड रीडिंग में कोई मसला नहीं होगा, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स जल्दी तैयार कर सकते हैं। फिर आपका व्यू पॉइंट जो होगा वो काफ़ी ब्रॉड होगा, क्योंकि लिटरेचर जो है वो आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा ओपन कर देता है। इसके साथ ही जब आप सिविल सर्विसेज एकेडमी में जाएंगे तो उधर आपको पता चलेगा कि लिटरेचर पढ़ने वाले की वैसे ही बहुत इज्जत होती है कि इसने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा वाइज है। अगर आप सीएसएस आपका खुदा ना खास्ता नहीं होता या आपका इरादा तब्दील हो जाता है कि आपने सीएसएस नहीं करना, तो इसके अलावा भी इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स जो हैं वो लोएस्ट टू लोएस्ट पेड से लेके हाईएस्ट टू हाईएस्ट पेड तक हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में 5-6 हज़ार लेकर भी टीचर लग सकते हैं, लेकिन आप किसी यूनिवर्सिटी में 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख लेकर लेक्चरर भी लग सकते हैं, और दोनों एक ही डिग्री से पॉसिबल है। इसी तरीके के साथ आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं, आप डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ के साथ जो है वो मुंसलिक हो सकते हैं और उनको क्रिएटिव राइटिंग लिख के दे सकते हैं, आप ड्रामाज लिख सकते हैं, आप नावल्स लिख सकते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं। अखबारों को बाकायदा ज़रूरत होती है एक ऐसे शख्स की जो अच्छी इंग्लिश जानता हो। इसके अलावा कंपनीज़ को, कॉरपोरेशंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी इंग्लिश समझने वाले लोगों की। इसके अलावा जो है इवन सिविल सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको कोई रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, कोई नोटिंग लिखनी पड़ती है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप जल्दी कन्विंस कर लेंगे, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप
को टाइम लगेगा और आपकी राइटिंग से कोई बंदा इम्प्रेस नहीं होगा और कन्विंस नहीं होगा। इसी तरह हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे इंग्लिश पढ़ते हैं जब वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करने के बाद फ़ॉरेन सर्विस में जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको एग्जैक्ट और क्लियर इंग्लिश का पता हो। चौथी डिग्री जो मैंने आपके लिए सोची हुई है, जो आपको लगेगा कि आपको सीएसएस में भी हेल्प कर सकती है और सीएसएस के अलावा भी हेल्प कर सकती है, वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री। अब आपने सीएसएस के बाद क्या करना है? आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, और अगर आपने सीएसएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं इस डिग्री के साथ। इसके अलावा आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप होगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ब्रॉड होगा, क्योंकि ये ऐसी डिग्रीज़ हैं जो सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट्स को और इसके साथ साथ बिजनेसिस को हिट करती हैं। तो आप इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, और आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी इवन मेरे ख्याल में सीएसएस में है, और उसके अलावा मर्केंटाइल लॉ जो है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो बिज़नेस की डिग्रीज़ हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज़ हैं, उनके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में और भी जॉब्स होती हैं। उसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हो सकती हैं। आप आगे एमबीए कर सकते हैं, या इवन बीबीए की डिग्री के साथ ही आप जो है वो अच्छी जॉब ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेसेस तो हर जगह चलते हैं, लेकिन अगर आपने डिग्री अच्छे तरीके से की होगी तो तब ही पॉसिबल होगा। और उसके अलावा जो है आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई साइड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनेंस को समझ सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी सीएसएस करने के बाद एमबीए की डिग्री करते हैं। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज जो थी उसके अंदर पहले एमबीए की डिग्री बाकायदा आईबीए कराची से करवाई जाती थी, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती थी। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ऑनर किया जाता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एसटीपी जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे बिजनेस के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ये डिग्री बहुत अच्छी डिग्री है अगर आप इसको अल्टरनेट करियर के तौर पे भी देखना चाहें या सीएसएस की तैयारी में हेल्पफुल समझना चाहें। अच्छा, उसके बाद एक 5वीं डिग्री जो ज़रा कम वैल्यू की में भी हो, क्योंकि उसके अंदर जो है जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो है पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर सोशियोलॉजी की डिग्री या इस किस्म की डिग्रीज़। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो सीएसएस की तैयारी के दौरान ये इस तरह की डिग्रीज़ में दाखिला ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वो साथ साथ एग्ज़ाम देते रहते हैं। लेकिन मसला यही होता है कि वो लोग इसके अंदर बाकायदा तरीके से नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते, बल्कि वो लास्ट नाइट स्टडी करके जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तो ये डिग्री भी है लेकिन फिर भी हमें जॉब नहीं मिली। पॉलिटिकल साइंस की ज़ाहिर है कि आपको भी पता है कि जॉब्स कम होती हैं, ये अपने दिमाग को रोशन करने के लिए ज़्यादा पढ़ा जाता है। इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस की जॉब्स भी कम सेक्टर्स में होती हैं, लेकिन सोशियोलॉजी के लिए बहुत सारी एनजीओज़ जो हैं वो आपको हायर कर लेती हैं। जेंडर स्टडीज़ पढ़ी हो तब भी बहुत सारी एनजीओज़ आपको हायर कर लेती हैं। तो अगर आप जो है वो सोशियोलॉजी को भी देखें तो ये भी कोई बुरी डिग्री नहीं है, लेकिन इसको आप लास्ट पे रखिएगा। इसकी अल्टरनेट करियर ऑप्शन ज़रा कम होती हैं पाकिस्तान में रहते हुए। हाँ, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्री आपने हासिल की है तो आपके लिए इसमें भी बहुत सारी राहें हमवार होंगी। तो आपको मैंने जो डिग्रीज़ बताई उसमें एक तो होगी लॉ की डिग्री, दूसरी इकोनॉमिक्स की, तीसरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, चौथी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और पांचवी ये जनरल डिग्रीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके लिए सीएसएस में आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन आपको इसमें हेल्प तब ही मिलेगी जब आप अच्छे तरीके के साथ ये चीज़ें पढ़ेंगे, और अगर आप सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए, एक कागज़ का टुकड़ा हासिल करने के लिए पढ़ेंगे तो फिर आपको ये कहीं हेल्प नहीं करेंगी। कंक्लूडिंगली तो मैं यही कहूँगा कि राब्ता लाख सही काफ़िला सालार के साथ, राब्ता लाख सही काफ़िला सालार के साथ, हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ। आप कोई भी शोबा चूज़ करें, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि यू ओनली लिव वंस, बट इफ़ यू टेक राइट डिसीजंस ओनली वंस इज़ इनफ।